एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं बेटा अपन। देखना ध्यान से क्या दी हुई है अपने को, एक्सरसाइज 2.2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर पहले अपने को सम करने के पहले दो फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले कौन कौन से होंगे, देखो फर्स्ट होगा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यांकों का योगफल। ठीक है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फ़ा इंटू बीटा से। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब कंफ्यूज कुछ नहीं होना है अपने को कि ए बी और सी कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अपन ने जनरल फॉर्म पहले ही लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से ली है अपन ने। क्लियर है सबको। अब अपन करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। उसके अंदर बोला हुआ है अपने को कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तुमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले क्या करना है, उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। उसके बाद उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करने हैं, मतलब उसके शून्यांक फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें रिलेशन फाइंड करना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे अपन, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी पावर कितनी है 2, मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2। ठीक है, देखो क्या करते हैं उसके लिए अपन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं 1। जब किसी भी वेरिएबल का कुछ कोफिशिएंट नहीं होता है मतलब वहाँ 1 प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में। ठीक है, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा 8 में, कितना आ गया 8 1 8। क्लियर है यहाँ तक। 8 का एलसीएम ले लेते हैं अपन, एलसीएम लेना तो आता ही अपने को। ठीक है, क्या मिला अपने को 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आ गया है। अभी ये 3 बार 2 आए हुए हैं, ठीक है, ये जो 3 बार 2 आए हुए हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड करके मैं ऐसा बांट दूंगा उनको कि उसको प्लस या माइनस करने पे मेरे को बीच वाली टर्म क्या बननी चाहिए, मिडिल टर्म माइनस का 2x। ध्यान रखना माइनस का 2 लाना है अपने को। तो क्या करेंगे अपन, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये रहा 2। अब जब मैं 4 में से 2 कैंसिल कर दूंगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को प्लस में 2 चाहिए क्या, नहीं, माइनस का 2x लाना है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x, कितने बच जाएगा यहाँ, माइनस का 2x आ जाएगा। मतलब मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का 4x और प्लस का 2x। क्योंकि जब मैं माइनस के 4x से प्लस का 2x कैंसिल करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी माइनस का 2x बचेगा। यहाँ लिख देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब इसमें भी तुमको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पहले प्लस का 2x क्यों रखा है, माइनस का 4x बाद में क्यों रखा है, या फिर माइनस का 4x पहले नहीं रख सकते हैं क्या, प्लस का 2x बाद में नहीं रख सकते हैं। वैसा करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फैक्टर वही निकलेंगे, उसके ज़ीरोज़ वही आएंगे। देखो अब क्या करेंगे अपन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, मतलब इसके पास कितनी बार x है, 2 बार। 2x लिखा हुआ है मतलब यहाँ भी एक बार x है, तो अपन x कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मतलब सबसे पहले मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मतलब मेरे पास कितना 2 बार x दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास कितनी बार 2 बार x है, उसमें से मैंने एक x कैंसिल कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा x। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ x। ठीक है, अब 2x में से x कॉमन निकालना है, मतलब मेरे पास 2x है, उसमें से मैंने डिवाइड कर दिया x को तो कितना आया 2, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ प्लस का 2। अब इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा, ध्यान रखना हमेशा कि जो थर्ड टर्म होगी, तीसरे नंबर पे जो टर्म आएगी उसका जो साइन होगा, अगर प्लस में है तो यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा, और माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, माइनस। इसलिए यहाँ मैं लिखूँगा कौन सा साइन, माइनस का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, दोनों में से देखना है कॉमन क्या निकल रहा है। बताओ तो दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन,
एक्स निकल रहा है क्या? एक्स तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि 4 के पास एक्स है, 8 के पास तो एक्स है ही नहीं, इसलिए अपन 4 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। जो निकला ओवरऑल माइनस का 4 कॉमन निकला। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। सबसे पहले माइनस के 4x में से मैंने माइनस का 4 को कॉमन निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, मतलब 1x बचा। 1x मतलब x, मतलब यहाँ क्या बचेगा? प्लस का x। उसके बाद क्या है? माइनस का 8, माइनस के 8 से माइनस के 4 को कॉमन निकालना है, मतलब 4 2 8, मेरे पास कितना बच गया? प्लस का 2। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान रखना ये जो ब्रैकेट आए हुए हैं x + 2 ये दोनों हमेशा कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। x + 2 इक्वल आ रहे हैं मतलब अपना सम क्या है? सही है। अब अपन क्या करेंगे? x + 2 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। जो ये फर्स्ट टर्म बन गई अपनी x × x + 2, इसमें से मैंने क्या करा है? x + 2 का कॉमन निकाल लिया। x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास? x। लिख देता हूँ यहाँ x। उसके बाद माइनस के 4 × में से x + 2 में से इसमें से अपन ने क्या x + 2 कॉमन निकाल दिया, तो फिर से x + 2 से x + 2 कैंसिल, बचा कितना? माइनस का 4। ठीक है। अब देखिए अपने पास दो फैक्टर आ गए हैं, कौन कौन से? x + 2 और x - 4, मतलब जो अपना पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8, ये x + 2 और x - 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कम्प्लीटली डिवाइड होगा मतलब इसके रिमाइंडर में क्या होगा? 0 होगा। अब रिमाइंडर में 0 होगा मतलब ये इसके ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, ज़ीरोज़ हो गए तो अब अपन क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अपने को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? x + 2 की वैल्यू इज इक्वल में 0 रख देंगे, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? -2। उसके बाद क्या करेंगे? x - 4 के इक्वल में रख देंगे अपन 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4, मतलब अल्फ़ा और बीटा निकल गए अपने पास। ज़ीरोज़ फाइंड कर लिया है अपन ने। अब क्या करना है? ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला अपना? सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को क्या बोलेंगे हम? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ध्यान रखना अल्फ़ा + बीटा के इज इक्वल में जब मैं -b/a की वैल्यू रखूँगा तो ये दोनों LHS RHS क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। यही अपने को प्रूफ करना है लास्ट में। ठीक है, तो अब बात ये आती है सर कि ABC और ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे इक्वेशन में से? ठीक है, कुछ नहीं करना है अपने को। देखो इक्वेशन क्या दी हुई है अपने को? x² - 2x - 8। ठीक है, इसका कंपेयर कर देंगे हम। क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे किससे? ax² + bx + c के साथ। फर्स्ट टर्म का कंपेयर फर्स्ट टर्म से कर देते हैं। ठीक है, x² का कंपेयर कर दिया मैंने ax² से, तो x² से x² कैंसिल, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? माइनस के 2x का कंपेयर कर देंगे प्लस के bx से, मतलब x से x कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, उसके बाद माइनस के 8 का कंपेयर कर देंगे c से, मतलब c की वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिल रही है मेरे को? -8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेरे को मिल रही है a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, b की वैल्यू कितनी मिल रही है? -2, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है? -8। ठीक है, इसके बीच में तुम यहाँ लिख देना बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ के पहले कि x² - 2x - 8 ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ax² + bx + c। उसके बाद लिखना ABC की वैल्यू। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट मत कर देना। देखो कर दोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा। वैसे देखो अल्फ़ा + बीटा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अपने पास? -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल में। ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस मैंने वैसे ही लगा दिया। अब b की वैल्यू कितनी है? -2
और ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब प्लस के 4 से माइनस का 2 कैंसिल कर दूंगा, मतलब प्लस का 2 बचेगा मेरे पास, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का 2, मतलब LHS इज इक्वल आ गया RHS के, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा करना है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 इज इक्वल सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -8 और ए की वैल्यू 1। क्लियर है यहाँ तक। 2 इंटू 4 कर दूंगा 8 और प्लस माइनस इज इक्वल में -8 अपॉन में कुछ नहीं आने 1 तो होता ही है, 1 हटा सकते हैं अपन, मतलब अब अगेन क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, अपन ने सबसे पहले क्या करें, जीरोस फाइंड कर लिए थे, वहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल गई। फिर उसके बाद ध्यान रखना तुम यहाँ लिख देना ऊपर कि x² -2x -8 ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ax² + bx + c। उसके बाद a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, ठीक। फिर अपन ने क्या करा, सम ऑफ जीरोस में वैल्यू पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा, मतलब -2 + 4 और -b अपॉन a, मतलब -b की वैल्यू -2 अपॉन 1, उसको सॉल्व कर दिया, LHS इज इक्वल RHS। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कर दिया, ठीक है।